अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब की गाड़ी में नोटों की गड्डियां और केजरीवाल का सामान मिला है। छू मंतर जादू पढ़ने से तुरंत गाड़ी खुल गई और उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। दिल्ली में सियासत गर्म है। एक हफ्ते बाद ही वोट डाले जाएंगे। 70 विधानसभा सीटों पर केजरीवाल, मोदी और राहुल की टीम जुटी हुई है। सियासी समीकरण साधने में हर पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए बयानबाजियां खूब हो रही हैं। इसी बीच दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग से दिल्ली सरकार के स्टिकर वाली गाड़ी से कैश और शराब समेत आम आदमी पार्टी के झंडे, पोस्टर बरामद हुए हैं। इसी को लेकर सियासत गर्म हो चली है। बीजेपी के कद्दावर नेता रमेश बिधोड़ी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, भ्रष्टाचार के मामले पर केजरीवाल की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। केजरीवाल जी उपदेश देते थे कि शराब बांटने आएंगे, शराब ले लेना, वोट मुझे देना। नोट बांटने आएंगे, नोट ले लेना, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब की गाड़ी में नोटों की गड्डियां और केजरीवाल का सामान मिला है और शराब की पेटियां मिली हैं। तो केजरीवाल जी अपने गिरबान में झांक कर और देख कर बताएं अब कि अब दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसीलिए केजरीवाल जितने पहले एक्सपोज हो गए भ्रष्टाचार में, उससे भी ज्यादा और चुनाव में किस प्रकार से वो गंद करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक लोगों के हकों को खरीदने की कोशिश केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो उसका जवाब दिल्ली के लोगों को जरूर देंगे निश्चित रूप से। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल दिल्ली चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए पैसे बांट रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए केजरीवाल का प्रचार करने के लिए पंजाब सरकार उन्हें पूरी मदद कर रही है। हमारे लोग लगातार ये कह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार पंजाब सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। पंजाब सरकार ने अपने अफसर अधिकारी यहाँ पर लगाए हुए हैं और ये प्रश्न लगातार हम लोग इलेक्शन कमीशन के सामने रख रहे हैं। और जो आज जो पकड़ धकड़ हुई है उससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि पंजाब सरकार अपने सरकारी आमले के साथ, अपने सरकारी तामझाम के साथ यहाँ पर चुनाव में लगी हुई है। दिल्ली में चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है, जिसके तहत 50,000 से ज्यादा का कैश आप साथ नहीं रख सकते और जगह जगह दिल्ली पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड लगी हुई है और गश्त के दौरान फ्लाइंग टीम को कोपरनिकस मार्ग पर ये पंजाब नंबर की गाड़ी दिखी तो उन्होंने चेकिंग की और कैश, शराब की पेटियां और आम आदमी पार्टी के झंडे, पोस्टर बरामद किए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इस चुनाव में भिड़ंत है। केजरीवाल जानते हैं कांग्रेस इस बार उन्हें नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए कांग्रेस के नेता आए दिन केजरीवाल को किसी न किसी मुद्दे पर जरूर घेरते हैं। केजरीवाल के सामने नई दिल्ली सीट से खड़े उम्मीदवार पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने पंजाब पुलिस और केजरीवाल के ताने बाने को लेकर ही सवाल उठा दिए। इनका ये लगता है कि जब कोई चीज फर्जी जाती है, फर्जी ही पकड़ी जाती है। आप तो 10 साल से फर्जी भाड़ा कर रहे हो, सब लोगों पर आप सवाल खड़े कर रहे हो। आपने 2 दिन पहले आदरणीय राहुल जी पर कुछ सवाल खड़े किए, कोई सबूत है आपके पास? आप नीरा झूठ बोलते रहते हो, जब खुद पकड़े जाते हो तो औरों पर सवाल खड़े करते हो। और दूसरा, हमने कई फोटो भेजी पंजाब पुलिस की खड़ी हुई। मैं अभी आपके सामने बताता हूं। बंगाली मार्केट में हम कैंपेन कर रहे थे, वहां कुछ आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता कैंपेन कर रहे थे, वहां पंजाब पुलिस की गाड़ी उनके साथ खड़ी थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने नियमों के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसी को लेकर पंजाब सरकार का भी जवाब आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास क्रेटा नाम की कोई ऐसी सरकारी गाड़ी नहीं है जो काम के लिए इस्तेमाल होती हो। सफाई में आम आदमी पार्टी ने इस पूरे केस को ही हास्यास्पद बता दिया। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद आरोप है ये। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी इशू कर दिया है कि इस नंबर की कोई भी कार पंजाब सरकार के पास ना कभी थी और ना है। इस कार की एंट्री कभी भी पंजाब भवन के अंदर नहीं पाई गई। जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है उसमें अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे, हमने चेक करवाया, तो वो रजिस्ट्रेशन एक फोर्ड इको स्पोर्ट का है, जबकि ये एक क्रेटा के ऊपर लगा हुआ है। आप अगर और चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओनर तो कहीं भाजपा रूल्ड महाराष्ट्र में है और यहाँ दिल्ली में उसका ओनर दिखा रखा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मामले पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे बीजेपी की मिलीभगत बता दिया। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल पूछते हुए कहा, क्या दिल्ली में ऐसे चुनाव कराया जाएगा? ये पंजाब भवन को बदनाम करने की पूरी साजिश है। चुनाव आयोग का दफ्तर है उस नई दिल्ली क्षेत्र में ऐसी घटना की जा रही है कि जहां एक फर्जी
नंबर प्लेट की गाड़ी का इस्तेमाल करके एक पार्टी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए, पंजाब भवन को बदनाम करने के लिए। चुटकी लेते हुए संजय सिंह ने भी इसे हास्यास्पद ही बताया है। बिना ड्राइवर की गाड़ी को उन्होंने जादू बता दिया है। इस मामले के बाद केजरीवाल को हर जगह सफाई देनी पड़ रही है और बीजेपी कांग्रेस के नेता उन पर हमला कर रहे हैं। केजरीवाल पहले ही अपने भाषणों में कह चुके हैं उनकी पार्टी के पास इस बार चुनाव लड़ने के लिए पैसा ही नहीं है, तो वो कहां से पैसा बांटेंगे। मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग तत्काल इस पूरी घटना का संज्ञान ले और भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं उनका पता किया जाए। ये गाड़ी गजब की गाड़ी है। ये गाड़ी हुंडई क्रेटा, जिसका ड्राइवर पता नहीं कहां चला गया, जो गाड़ी अपने आप खुल गई। एक मंत्र मारा, दिल्ली पुलिस ने, गाड़ी का दरवाजा खुल गया। आप देखिए, एक फू मंत्र से गाड़ी का दरवाजा खुल गया। ये वीडियो देखा होगा, आप लोगों के पास होगा। न ड्राइवर का पता, फर्जी नंबर प्लेट और छू मंत्र जादू पढ़ने से तुरंत गाड़ी खुल गई और उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और पंजाब सरकार कह रही है कि हुंडई क्रेटा हमने अपने किसी काम के लिए हायर ही नहीं किया है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि दिल्ली में अगर कांग्रेस थोड़ा भी बेहतर प्रदर्शन कर जाती है तो उस स्थिति में फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसलिए सियासी गलियारों में भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी सरकार बनाएगी, ये तय करने वाली इस बार कांग्रेस पार्टी ही है और ये बताएगा कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर दिल्ली में इस बार कितना बढ़ रहा है। 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन पंजाब सरकार की गाड़ी में मिला कैश और शराब ने फिर से केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देश दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।